नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी दुनिया में, जहां हर कहानी आपको ले जाती है डर और रहस्य की एक नई दुनिया में। आज की इस कहानी में छिपा है एक ऐसा खौफनाक राज जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगा। आधी रात का सन्नाटा, अजीब सी आवाजें और एक ऐसी मौजूदगी जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो तैयार हो जाए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डरावना अनुभव है। लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद को इस कहानी में खो जाने दीजिए। डरावनी दुनिया में डर की शुरुआत अब होती है। राहुल एक कॉलेज छात्र था। उसे रात देर तक जागने और मोबाइल चलाने की आदत थी। एक रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा सोशल मीडिया देख रहा था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और पूरे घर में सन्नाटा था। अचानक उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था, सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। राहुल ने सोचा कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। उसने कॉल रिसीव कर ली, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी। सिर्फ धीमी धीमी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो, कौन? राहुल ने पूछा। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर एक धीमी आवाज आई, मैं तुम्हें देख रही हूँ। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कॉल काट दी। कुछ मिनट बाद फिर वही कॉल आई। इस बार उसने रिसीव नहीं किया, लेकिन तभी एक मैसेज आया, फोन क्यों काट दिया? राहुल हैरान रह गया। उसने जवाब लिखा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, पीछे मुड़कर देखो। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके पीछे देखा। कमरा खाली था, वहाँ कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके मोबाइल में एक फोटो आई। फोटो देखकर उसका खून जम गया। वह फोटो उसके कमरे की थी और फोटो अभी अभी खींची गई थी। फोटो में राहुल अपनी कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा था, मतलब कोई उसके कमरे में मौजूद था। राहुल घबरा गया। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली, बिस्तर के नीचे देखा, अलमारी खोली, बाथरूम चेक किया, लेकिन कोई नहीं मिला। रात के 3 बजे फिर कॉल आई। इस बार आवाज पहले से साफ थी, एक लड़की की आवाज। तुम मुझे भूल गए? राहुल ने कांपते हुए पूछा। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। लड़की हंसी। उसकी हंसी सुनकर राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन ऑफ होने लगी और फिर स्क्रीन पर एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया। लंबे काले बाल, पीला चेहरा और पूरी तरह काली आंखें। राहुल डर के मारे मोबाइल फेंकने ही वाला था कि स्क्रीन पर नया मैसेज आया, मैं आ रही हूँ। उसी समय कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। ची! राहुल का गला सूख गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में कोई खड़ा था। वह आकृति धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगी। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, उसकी शक्ल साफ होती जा रही थी। वो वही लड़की थी जो मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दी थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें सीधे राहुल की तरफ थीं। राहुल भागकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां भी बंद हो गईं। अब वो कमरे में फंस चुका था। लड़की मुस्कुराई। अब आखिरी कॉल का जवाब देने का समय आ गया है। उसने अपना हाथ राहुल की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक राहुल का मोबाइल जोर जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था लास्ट कॉल। जैसे ही कॉल अपने आप रिसीव हुई, पूरे कमरे में एक तेज चीख गूंज उठी। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह राहुल का कमरा खाली मिला। वो कहीं नहीं था। पुलिस को सिर्फ उसका मोबाइल मिला। मोबाइल की कॉल हिस्ट्री में सिर्फ एक नंबर था, लास्ट कॉल, और आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, अब तुम भी मेरे साथ हो। आज भी लोग कहते हैं, अगर रात के 2 बजे आपके मोबाइल पर बिना नंबर वाली कॉल आए, तो उसे कभी रिसीव मत करना, क्योंकि हो सकता है वो आखिरी कॉल आपकी ही हो। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। उम्मीद है इस कहानी ने आपको जरूर डराया होगा और आपकी धड़कनें तेज कर दी होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें और डरावनी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी खौफनाक कहानियाँ लाने की हिम्मत देती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की कोई खास डरावनी कहानी लेकर आएं, तो कमेंट में जरूर बताएं। और याद रखिए, हर सन्नाटे के पीछे कुछ छुपा होता है, बस देखने की हिम्मत होनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए और डरते रहिए। भूत।